अभद्रता की, जो अभद्रता नहीं यहाँ पर चलेगी। आपने देखा प्रिंसिपल मैडम, मैं आपके सामने बोला, आप मुझे भी ऐसे शटअप बोलिए, और जितने आपने अंग्रेजी के शब्द सीखे कृपया करके आपसे निवेदन है कि हमसे भी उसी बदतमीजी से बात कीजिए जिस रवैये से आप पूरे जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं उनसे बात करेंगे। आप ऐसे ही यहाँ पर मौजूद रहेगा। आप सभी लोगों से माफी मांगेगी, जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर हैं, जितने भी पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, आपने सबकी भावनाओं को आहत किया है मैडम। मैं सबसे माफी मांगती हूँ, और आप लोग हो यहाँ पर, आप बात करिए, किसी को शिकायत है? मैम, आपने जिस टोन में बात की थी ना, आपकी टोनैलिटी, दैट वाज नॉट वेरी मच एफिशिएंट, लाइक अ प्रिंसिपल, लाइक अ डिवोटेड पर्सन। माफीनामा प्रस्तुत है। अब यहाँ पर बेटा बात आपकी सही है, वो कुछ ही मिनट का या कुछ सेकंड का, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपकी बात में मैम देखिए, मैं स्वयं, हम जितने भी छात्र हैं, मैं भी एक स्कूल से पढ़ा हूँ, अभी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ। अगर किसी भी माता पिता को ऐसे प्राइवेट स्कूल में ऐसे मुद्दों पे अगर भड़काया जाएगा कि आप एनसीईआरटी की किताब लेने की बजाय आप हमारे यहाँ से किताब लीजिए, हमारे यहाँ से पुस्तकें खरीदिए, हमारे यहाँ से कॉपी खरीदिए, तनवीम का बड़ा जब तक उसमें लोगो नहीं होगा तब तक क्या बच्चा किताब नहीं पढ़ेगा। एक भी किताब दिखा दीजिए, कॉपी मैडम, कॉपी, एक भी कॉपी दिखाइए सनबीम का लोगो, एक भी। अगर एक भी लोगो वाली किताब आपको मिल जाती है, मैं नाक रगड़ूंगी आप सबके। नहीं मैडम, लेकिन जिस प्रकार से आप सुनिए, आपने जो आरोप लगाया है, अगर एक भी कॉपी मिली जिसमें सनबीम का लोगो है, मैं अपनी नाक आप सबके जूते में पे किताब क्यों मिलती है? ऐसा भी नहीं, आपने जांच हुई है, ऐसा भी नहीं है। आप किताब, मैं ड्रेस के लिए तो पेरेंट्स से ये तक बोलती हूँ, आपको न समझ में आए तो आप कपड़ा लो, सिलवा लो। मैं ये भी बोलती हूँ, देखिए आप यूं ही आइए, कभी आप मुझको बच्चों के जूते के फीते बांधते दिखेंगे, आप उनको खाना खिलाते दिखेंगे। मैंने बहुत मेहनत से स्कूल खड़ा किया है। वो क्लिप बहुत कम समय की है, उससे 3 घंटे पहले क्या हुआ, उसके बाद में वो जो साथ में पुरुष दिखाई दे रहा है, उन्होंने बहुत अभद्रता की टीचर के साथ में, पहले एक के साथ में की, वो टीचर विषय ही क्यों बनता है भाई, विषय क्यों बनता है? नहीं ऐसे फिर उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। मैं मानती हूँ, बताइए किससे कहाँ माफी मांगनी है? मैम आप जितने भी छात्र छात्रा यहाँ पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स से आप माफी मांगे, और जीवन में कभी भी आप ऐसा करते दोबारा नहीं करेंगे। मैं ये माफी मांगा लिखित में, माफीनामा आप जहाँ बताइए मैं देने के लिए तैयार हूँ, और मैं माफी मांग भी चुकी हूँ। मैंने तेज आवाज में बात की, एक महिला के साथ में मैंने तेज आवाज में बात की, ये इसकी मैं मांगती हूँ माफी। तो सॉरी अभी बोल रही हूँ, मैंने तेज आवाज में बात की, मैंने उनको डांटा, लेकिन दूसरा पहलू 3 घंटे पहले का बहुत कुछ है। उन्होंने मेरे टीचर्स के साथ में बहुत मिसबिहेव किया। मैम बात आवाज की नहीं थी, बात लहजे की थी। वो भी मेरा गलत था, मेरी आवाज भी गलत आपने कहा है मैडम, लेकिन एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर इसके लिए जो सजा हो, आप जो भी लगता है एक बात मैं, ये तो एक प्रकरण आया, लेकिन इसके नाते से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में 24 तारीख को वैक्सीनेशन था। उसमें एक पेरेंट जो वीडियो में दिख रहे हैं, इन्होंने हमारी टीचर्स के साथ में, जो वीडियो में भी है, 3 घंटे तक उनको हैरेस किया, परेशान किया। टीचर ने कंप्लेंट की, मैंने इनको डांटा, मेरे हस्बैंड को रूम में ऑफिस में लेके आए, उनको समझाया कि आप चले जाइए, कल बात करते हैं। प्रकरण इनका मेन फीस के लिए की था, क्योंकि जो शिकायत कर रही हैं उन्होंने सिर्फ 500 रुपये दिए हैं, कोई पैसा नहीं दिया है, फीस देना नहीं चाहती थी। मैंने कोई बात नहीं, आप कल आइए। ऐसे करते करते बहुत सारे पेरेंट्स इकट्ठे हो गए। उधर मेरे पास एक खबर आई कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है, एक बच्ची बेहोश हो गई। मुझे वहाँ जाना था, तब मैं चिल्लाई इनके ऊपर, और चिल्ला के मैं, जो मेरी गलती है, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाता, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था, सो सॉरी। लेकिन मैं भागी वहाँ पर बच्चों के पास, वापस आई, देखा तब भी खड़े हुए थे। लेकिन जब हमने कहा आप गए नहीं, बोले नहीं बस जा रहे हैं। लेकिन जब मैं चिल्लाई थी तो उतनी देर में वीडियो बन गया था, उसके बाद सेकंड के अंदर वो लोग चले गए यहाँ से। शाम को व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें सारा कुछ ये वीडियो डाला। पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन करके बताया कि देखिए आपके खिलाफ ये बनाया है और डाला गया है। अगले दिन जिन्होंने कंप्लेंट की है, इनकी मदर इन लॉ, ननद
मेरे पास आई, बोली मेरी बहू की गलती है, उसको स्कूल में 3.5 घंटे नहीं बिताने चाहिए थे। हमने कहा नहीं, मेरी गलती है, मुझे आपकी बहू है, मेरे घर की बहू की तरह है। मैंने उनको गले लगाया और सॉरी बोला। हमने कहा जाने दीजिए, चली गई आराम से। अगले दिन संडे था, मैं लखनऊ में थी, तब तक मुझे पास तरह तरह से खबर आई कि वीडियो वायरल हो गया है। ये जो प्लानिंग हुई है ना, ये साफ है, मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बिल्कुल षड्यंत्र है, भयंकर है, और मुझे अंदाजा है। किस पर आपका आरोप है? षड्यंत्र? मैं नाम नहीं क्यों? बताऊंगी क्योंकि लोग जानते हैं। क्यों है? दूसरी बात, उनका सीधा सीधा एलिगेशन था कि वो जो 1200 रुपए की 4 कापियों को लेकर जो है उनका कहना था इनके पास पूरा कोर्स है, वो दिखा रही है। रिक्वेस्ट की कि वो यहाँ से खरीदनी थी और यहाँ से खरीदने के लिए मना किया। बिल्कुल झूठ बात है ये, इनके पास पूरा है। काम कर रही थी उस दिन भी, जिस दिन हुआ है ये, पूरे दिन क्लास में रही है। सीसीटीवी कैमरे में आएगा, वो लेके गए हैं। अगर इतना प्रॉब्लम थी, बच्चा छोड़ के कैसे चले गए? क्योंकि उनको पता थी प्रॉब्लम नहीं है। पूरे दिन बच्चा पढ़ाई किया है क्लास में, आराम से लेके गई हैं, बिल के गई हैं, हंस के गई हैं। साजिश नहीं तो क्या है? कुछ तो है। हम लोगों ने भी एग्जामिन किया कि जो विद्यालय से कापियां मिली, जो उनका कहना है, तो उन कापियों में काम नहीं दिया गया है और वो कोरी कापियां हैं। वो और अभी जो उन्होंने बहुत लेट लिया है, वो उसमें बहुत लेट बुक्स ली हैं उसने, बहुत देर में ली हैं, क्योंकि शायद बता रही थी उनके हस्बैंड बाहर हैं, तभी उन्होंने कोई पैसा स्कूल को दिया ही नहीं। अगर ये मुझे बताती इनको ये प्रॉब्लम, मैं अपने पास से पैसे दे देती। लेकिन वो एक मॉब की तरह इकट्ठे हुए और ये पूरा षड्यंत्र है, लोग जानते हैं। हाँ, मैं बोली नहीं हूँ, मेरी गलती है तो भाई सॉरी मैं तो बोलूंगी, जब तक जिंदा हूँ सॉरी बोलूंगी, गलती है। आप ABVP पे आए थे, वो जो लड़का था शायद वो 22-23 साल का था ना, मैंने उससे भी सॉरी बोला, और 24-25 के मैंने उससे भी सॉरी बोला, क्योंकि भाई गलती तो है।